सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स का हम क्वेश्चन देखेंगे कोड 11 का। उसमें पूछा जाता है कि हुमायूं का असफलता के क्या कारण थे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो हुमायूं एक मुग़ल शासक था जो बाबर के तीनों पुत्रों कायरान, अस्करी और हिंदलाल में से सबसे श्रेष्ठ पुत्र था। जो हुमायूं था वो मुग़ल शासक था जो बाबर के तीनों पुत्रों एक कायरान, अस्करी और हिंदलाल में श्रेष्ठ पुत्र था। हुमायूं का जन्म मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था, जो 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की आयु में मुग़ल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। जो हुमायूं था उसका जन्म मार्च महीने में 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था और 30 दिसंबर 1930 ईस्वी को उसकी आयु जब 23 वर्ष की थी तो वो मुग़ल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। हुमायूं मुग़ल शासक में पहला ऐसा शासक था जिसने अपने साम्राज्य को अपने सभी भाइयों में विभाजित कर दिया था। मतलब हुमायूं जो मुग़ल काल में ऐसा पहला शासक था जिसने अपना साम्राज्य को अपने सभी भाइयों में बांट दिया था। उसने अपने पिता के आदेश के अनुसार, उसका जो पिता था उसके आदेश के अनुसार उसने कामरान को काबुल के कंधार, अस्करी को संभल तथा काबुल का हिंदलाल को अलवर के क्षेत्रों की जागीर दे दी थी। हुमायूं के द्वारा साम्राज्य का विभाजन का कारण रहा था। मतलब जो हुमायूं के द्वारा ही उसके जो साम्राज्य था उसका विभाजन का कारण रहा था। हुमायूं के द्वारा साम्राज्य का विभाजन ही उसकी यही सब चीज़ कारण ही उसका जो असफलता हुई थी, यही सब। जैसे वो अपने राज्यों का बंटवारा कर दिया था अपने पिता के आदेश के अनुसार अपने भाइयों में, यही उसकी सबसे बड़ा असफलता का कारण रहा था। हुमायूं के विषय में यह कथन कहा गया है कि हुमायूं जीवन भर ठोकरें खाता रहा और अंत में ठोकर खाकर ही मर गया था। मतलब हुमायूं के विषय में सबका मतलब विचार है कि जो हुमायूं था वह जीवन भर ठोकर खाता रहा था और इसी तरह उसका अंत भी हो गया, मर गया। क्योंकि हुमायूं का संपूर्ण जीवन कठिनाइयों से भरा रहा था, क्योंकि उसका जो अपने भाइयों में अपने शासन और साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था, जिसके कारण उसे बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और यही संपूर्ण जीवन भर उसे कठिनाइयों से ही सामना करना पड़ा। वास्तव में हुमायूं को यह सभी कठिनाइयाँ अपने पिता से ही विरासत के रूप में मिली थी। मतलब उसके पिता ने जो आदेश दिया था कि ये अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट देना, उसी के कारण उसे ये कठिनाइयाँ उसके पिता से ही विरासत में मिली थी और इन कठिनाइयों को उनके भाइयों और संबंधी मिर्जाओं ने और अधिक बढ़ा दिया था। इसके अलावे हुमायूं की असफलता के कई कारण रहे जो निम्नलिखित हैं। मतलब इसके कारण भी हुमायूं के असफलता का कारण रहा जो निम्नलिखित है। फर्स्ट, मतलब पहला कारण एकता व पारिवारिक सहयोग का अभाव। मतलब बाबर की मृत्यु के बाद मुग़ल शासक की गद्दी के लिए कई संघर्ष शुरू हो गए। मतलब जो बाबर जब तक अपने मुग़ल शासक बना रहा था मुग़ल शासन में, तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब बाबर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद मुग़ल शासक की गद्दी के लिए कई संघर्ष शुरू हो जाता है। मतलब एक राजा मरा तो उसके बाद सब करने लगते कि हम गद्दी पे बैठेंगे, वही हाल था उसमें। गद्दी के लिए इन संघर्षों का प्रमुख कारण उत्तराधिकारी के नियमों का अभाव था। उस समय उत्तराधिकारी के नियमों का स्पष्ट विवरण नहीं था। मतलब उस समय जो था उत्तराधिकारी के लिए क्या नियम बनाए जाते हैं उनका कोई स्पष्ट विवरण नहीं था, जिसके कई समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी। और हुमायूं के सिंहासन पर बैठने के बाद उसके भाइयों में गद्दी हड़पने के लिए कई षड्यंत्र किए गए। लेकिन इसलिए जब हुमायूं सिंहासन पर बैठा तो
उसके बाद जो उसका भाई सगे संबंधी थे वो सिंहासन को हड़पने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र रचने लगे थे और वे किसी भी समय एक दूसरे से लड़ने के लिए तत्पर रहते थे। अतः गद्दी के लिए जीवन भर एक दूसरे से लड़ने और भाइयों ने एकता की बहुत अधिक कमी होने के कारण हुमायूं अपने साम्राज्य में असफल हो गया। मतलब कि उसके भाई लोग सगे संबंधी लोग जमीन के लिए मतलब सिंहासन हड़पने के लिए भाई भाई में लड़ाई करने लगते थे कोई भी समय। अब उन लोग में भाईचारे की एकता की कमी ही थी जिसके कारण साम्राज्य का अंत हो गया। असफल। दूसरा कारण हुमायूं की व्यक्तित्व दुर्लभता है। तो हुमायूं में सैन्य संगठन की दूसरा कारण हुमायूं की व्यक्तिगत दुर्लभता। तो हुमायूं में सैन्य संगठन की योग्यता, कूटनीतिक दक्षता एवं राजनीतिक कटुता इन सभी गुणों का अभाव था। मतलब एक राजा या शासक के ने कूटनीतिक, राजनीतिक और सैन्य संगठन बनाने की जो योग्यता होती है वो हुमायूं में नहीं था। इन गुणों के अभाव मतलब कमी के कारण अपने जीवन में हुमायूं एक शक्तिशाली शासक बनने में व्यक्तिगत दुर्लभताओं के कारण असफल रहा। मतलब हुमायूं इन सभी कारणों के कारण एक शक्तिशाली शासक बनने में दुर्लभ रहा था और इन्हीं सब कारणों के कारण वो असफल हो गया क्योंकि उसने चारित्रिक बल एवं संकल्प शक्ति का अभाव था। वो कोई भी चीज़ को संकल्प मतलब जैसे ठान लिए तो ठान लिए वैसा कुछ उसमें नहीं था। इतिहासकारों में हुमायूं के विषय में यह कहा गया है कि हुमायूं स्वयं अपना ही शत्रु था। हुमायूं हरम में जाकर लीन हो जाता था। अकबरियों के साथ समय व्यतीत करना इस प्रकार उसने अपने अमूल्य समय को नष्ट कर दिया था और यही वजह उसकी असफलता का कारण बनी। दूसरा कारण हमने देखे कि हुमायूं की व्यक्तित्व की दुर्लभता। जो हुमायूं था वो विलासिता में डूबा रहता था। सैन्य संगठन, राजनीतिक पटुता, कूटनीतिक दक्षता इन सभी को अभाव था और अपनी व्यक्तित्व दुर्लभता के कारण ही वो असफल रहे। तीसरा कारण हो गया साम्राज्य का विभाजन। तो हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण उसके द्वारा ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तीसरा कारण था साम्राज्य का विभाजन। तो हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण उसके द्वारा अपने साम्राज्य का विभाजन किया जाना था। हुमायूं ने अपने भाइयों के बीच साम्राज्य का विभाजन करके सबसे बड़ी गलती कर दी थी। मतलब जो हुमायूं था उसने अपने साम्राज्य का अपने भाइयों के साथ विभाजन कर दिए थे। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि इस कार्य ने भाइयों में एकता खत्म हो गई थी। क्योंकि इस कारण से उसके जो भाई था उसमें एकता की कमी हो गई थी, खत्म हो गया था मानो। और उन्होंने साम्राज्य को एक ना समझकर अलग अलग समझा। इसका परिणाम यह हुआ कि हुमायूं के भाइयों ने उसके कार्यों में अपना साथ देने के बदले उसके रास्ते में कई बाधाएं उत्पन्न कर दी थी और वह असफल हो गया। जिसके कारण उसका जो भाई लोग था वो उससे सहयोग नहीं करते थे और उसके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न कर देते थे, जिसके कारण हुमायूं असफल रहा। कुशल राज्य प्रणाली का अभाव। तो हुमायूं ने अपनी शासन प्रणाली पर विशेष ध्यान नहीं दिया था। राज्य कोष पहले से ही खाली होने के बावजूद भी हुमायूं ने चुनार से लौटने के पश्चात आगरा एवं दिल्ली में रंगोलियां मनाना आरंभ कर दिया। उसने राज्य की परवाह किए बिना ही इतना धन व्यय कर दिया था कि उसका बुरा
असर संपूर्ण राज्य पर पड़ा। चारों ओर शत्रुओं से घिरे रहने के कारण